आदमी अपने पत्नी के करीब आता है, पर उसके एक्सप्रेशंस देखकर वो कहता है, लगता है तुम्हें इन सब की बहुत एक्सपीरियंस है, कॉलेज में किया था या कॉलेज के बाहर। फिर रात में सोते वक्त भी आदमी अपनी बीवी पर शक करता है। लड़की ये सब अपनी सहेली को बताती है, जो कि बिल्कुल झूठ था। दरअसल आदमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लड़की अपने पति को बुरा दिखाने के लिए उसके फेंके हुए सिगरेट को उठाकर अपने हाथ में लगाती है, फिर नौकर के सामने ऐसा नाटक करती है जैसे उसके पति ने ही ये सब किया है। ऐसे ही लड़की हर दिन आदमी के टल्ली होकर सो जाने के बाद नौकरों के सामने नाटक करती थी। इससे उन दोनों को लगने लगा था कि आदमी सच में लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहा है। लड़की ये सब अपने शैडो वॉकिंग के कला से करती थी, जिससे आदमी को पता ही नहीं होता था कि उसकी बीवी हमेशा उसके पीछे पीछे घूम रही है। उसे तो यही लग रहा था कि लड़की पिछले 3 महीनों से पढ़ने के लिए घर से बाहर गई है। असल में कुछ दिन पहले ही आदमी ने अपनी पत्नी को उसकी सारी जायदाद दिखाया था, पर लड़की इन सबको अकेली ही हड़पना चाहती थी। इसलिए ही वो एक दिन मरने का नाटक करके अपने पति को फंसाकर उसके पैसों को लेकर भाग जाती है। पैसों के लालच में मधु अपने बाप से 5 साल बड़े सीएम से शादी कर लेती है, जहां मिनिस्टर के हरकतों से कुछ ही दिनों में ही वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। पर इसी बीच उसके शरीर में भारी बदलाव हो रहे थे। उसे एक कभी न ठीक होने वाली बीमारी लग चुकी थी, जिसके चलते समय के साथ साथ वो बूढ़ी होती जा रही थी। इसलिए वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी करती है, पर उसमें भी वो असफल रहती है। इधर उसका मिनिस्टर पति भी उसकी इन हालतों को देख उसे छोड़ देता है। इस बात से मधु को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ गौतम चला आता है, जिसे कुछ दिन पहले मधु ने रिजेक्ट किया था। अब वो उसे अपने लैब में लाता है। यहाँ उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था, पर सर्जरी से पहले गौतम मधु से वादा लेता है कि ठीक होने के बाद वो उसी से शादी करेगी। अब कई दिनों के कड़ी मेहनत के बाद गौतम मधु को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है, पर इससे पहले कि वो उससे शादी कर पाता, वहाँ मिनिस्टर चला आता है। उसे मधु ने ही बुलाया था ताकि वो गौतम को मारकर उसे यहाँ से ले जा सके। लेकिन तभी गौतम कहता है, 6 महीने के अंदर बूस्टर डोज ना लेने पर तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी। जॉब खोने के बाद लड़का ऑफिस से आकर देखता है, घर में उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही बेस्ट फ्रेंड रवि के साथ रोमांस कर रही है। उसके सीधेपन का फायदा अब तक सिर्फ उसके ऑफिस वाले उठा रहे थे, पर आज मोक्षा के इस हरकत से सिद्धू पूरी तरह से टूट जाता है। वो बैठकर मोक्षा और उसके रिलेशन के यादों को सोच ही रहा था कि इतने में ही वो दोनों रूम से निकलते हैं। इन सब के बाद भी सिद्धू बेचारा उसे माफ करने के लिए तैयार था, पर तभी मोक्षा कहती है कि हम दोनों ने प्लान करके ही तुम्हें जॉब से निकाला है। अब इतने दुख के बाद सिद्धू बियर में कुछ दवाई मिलाकर पीने ही वाला था, पर इससे पहले ही उसके फोन में एक कॉल आता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि अगर आप अगले 30 सेकंड के अंदर अपने सामने उड़ रहे मक्खी को मार पाए तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर सिद्धू उसे मार देता है, जिसके अगले ही पल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। वो जल्दी से जाकर एटीएम चेक करता है, जहाँ पैसे सच में आए हुए थे। अब खाना खाते समय उसे अपना दूसरा मिशन मिलता है, जिसमें उसे 5 मिनट के अंदर आसपास के किसी भी बच्चे को रुलाना था। इसके बदले उसे 3 लाख रुपए मिलने वाले थे। रास्ते में इन दोनों की टक्कर हो जाती है, क्योंकि एक पापा की परी गाने सुनते हुए स्कूटी चला रही थी। ये देखकर लड़का उससे हेडफोन छीनकर उसे डांटने लगता है, पर लड़की अपनी गलती माने बगैर उल्टा लड़के पर ही भड़क जाती है। इन सब के बाद भी लड़का बेचारा लड़की को अस्पताल लाकर उसे इंजेक्शन लगवाता है। असल में ये वही डिटेक्टिव लड़की है जो 2 दिन पहले जैक का पीछा कर रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले जैक के पापा ने ही इस डिटेक्टिव एजेंसी को पैसे दिए थे ताकि वो लोग पता कर सके कि उनका बेटा सारा दिन क्या कर रहा है। पर जैक भी अपने पापा के लोकेशन देखकर ही उनका ये प्लान समझ जाता है। इसलिए ही वो काम के पहले दिन ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर उन तीनों जासूस को पकड़ लेता है। पर डिटेक्टिव के चीफ होने के नाते अफसाना को ये बात ईगो में लग जाती है। इसलिए अब वो जैक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके ही मुंह से सच निकालने का प्लान करती है, और इसके चलते ही वो जानबूझकर आज बीच रास्ते में उसके साथ टकराई थी। इधर बोरखे की वजह से जैक पहचान भी नहीं पाता कि ये वही डिटेक्टिव लड़की है, पर आगे चलकर यही प्लान लड़की पर ही भारी पड़ने वाला था। ये लड़की हमेशा इस पागल को खाना खिलाती थी, पर आज कॉलेज से लौटते वक्त उसने देखा कि वो पागल लड़की अपने शर्ट खोलकर नाच रही है, और उसकी ऐसा करते हुए कुछ बदमाश उसकी वीडियो भी बना रहे थे। लड़की ने जल्दी से उसके कपड़ों को ठीक किया, पर अगले ही पल वो पागल फिर से वैसा ही करने लगती है। लड़की के बार बार रोकने पर भी वो औरत नहीं रुकती। तभी वहाँ एक लड़का अपनी शर्ट उतारकर पीछे से उसे पहना देता है। फिर उन बदमाशों के पास आकर उसने देखा कि वो लोग उसकी वीडियो नारियल छीलते वक्त लड़के ने जानबूझकर एक पत्थर से अपने पैर को चोट पहुंचाई। फिर उसने वहीं से ही एक और हथियार निकालकर अपने पैरों से लड़काते हुए किसी को पता चले बगैर उसे एक जगह पर छुपा दिया। लड़का ये सब इस जेल से भागने के लिए कर रहा था। अब वो पैर धोने के बहाने उस औजार को अपने लुंगी में छुपाकर पुलिस वालों को अपना चोट दिखाता है, जिससे लड़का बड़े ही आराम से उस हथियार को अपने सेल में ले आता है। फिर रात होते ही गड्ढा खोदने का काम शुरू होता है, जहाँ ऊपर के सीमेंट को तोड़ने के लिए लड़का एक कपड़े को भिगोकर उसमें पत्थर मारता है ताकि आवाज दब जाए। फिर वहाँ से निकाले हुए मिट्टी को वो लोग पानी के साथ मिलाकर टॉयलेट में डाल देते हैं। उन लोगों का प्लान था गड्ढा खोदते हुए जेल के ड्रेनेज पाइप तक पहुँचना, ताकि समय और मेहनत दोनों ही कम लगे। अब देर रात तक काम करने के लिए वो लोग रसोई से मिट्टी का तेल और लकड़ियां चुरा कर सेल में लाने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस वालों को उन पर शक भी होता है, पर बर्तन के नीचे गड्ढा होने की वजह से वो लोग ढूंढ नहीं पाते। इन सब के बाद भी कई दिनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद आखिरकार वो लोग वहाँ से निकल ही जाते हैं।